देखिएगा। पहला प्रश्न करें कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य की अन्य नाम की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टूडेंट अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के साथ इसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और सारे प्रश्न आपसे के कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ती हो जाएगा आप सभी का अशोक, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसे प्रभावित किया था। वह पली कौन थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारुवाकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धमागधी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विदा किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। इसे प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम अगर राजवंश की बात करते हैं तो 8 का आ जाएगा ए, यानी कि मौर्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टूडेंट आपसे क्लास इतना फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस क्लास के अंदर आपसे को सिर्फ प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपसे की तैयारी कराया जा रहा है, आपसे की प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिनमें कि आप लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर टोटली एक टॉपिक को द एंड कर सके, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो 11 का हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। यह हो जाएगा आप सभी के बौद्ध धर्म के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है
कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करते हैं तो आपसी के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पण हो जाएगा, पण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। 16 का आ जाएगा ए, यानी कि अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो यह हो जाएगा कुणाल हो जाए, कुणाल, ऑप्शन नंबर ए कुणाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 18 नंबर कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखा दत्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते हैं। तो 19 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पहला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और फटाफट आप लोग को अगर पता है, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी को पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता इसकी समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता सबकी ये समकालीन थी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि हम सभी को 10 मिनट में सारे हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है, यहाँ पर फटाफट एकदम प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग को ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे। यह भी क्वेश्चन आपसे कि जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, एसएससी के एग्जाम हो उसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुरकोटदा, सुरकोटदा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन की बात करते हैं तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें जो किया गया था वो जाएगा आप सभी का सिल खड़ी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये हो जाएगा आप सभी का कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अगर मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा आप सभी का व्यापार। व्यापार आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था? व्यापार था। यहाँ के लोग अत्यधिक क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह ग्रामीण थे, शहरी थे या खानाबदोश थे या जनजाति थे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? वो थे शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो ये बनाए थे आप सभी के ईंट से बनाए जाते थे। उस समय भी ईंट से भी घर क्या किए थे? बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे। तो बात करते हैं 11 का हो जाएगा ए सी, यानी कि कपास। कपास की खेती अत्यधिक किया करते थे। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एन कनिंघम या दयाराम साहनी। तो खोजकर्ता की अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लग बात है, तो ये हो जाएंगे आपसे कि दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे का 13 नंबर कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 13 का हो जाएगा बी, यानी कि लोथल। लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता की, चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 14 नंबर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। ठीक है ना, तो 14 का हो जाएगा आप सभी का। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल। लोथल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फटाफट, और आप लोग क्लास में जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी को मेरा क्लास कैसा लगता है। ठीक है ना, और आप लोग को अगर लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट करा रहा हूं तो भाई मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये दूसरा क्लास नहीं, ये रिवीजन क्लास है। और आप लोग रिवीजन क्लास में फास्ट रिवीजन करना ताकि हम लोग हर एक टॉपिक को कवर अप कर पाए। और आज से ये क्लास कंटिन्यू चलेगा, आप सभी को एक टॉपिक हर दिन रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है ना, तो 15 का हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता कालीन हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। 15 का हो जाएगा बी, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में क्या था? विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता होगा या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। 16 का हो जाएगा ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 17 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं, अगर खोज की बात करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति क्या थी? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि उचित समतावादी, उचित समतावादी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया है? तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी आप